नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने ताजा बयान में कहा है कि वे आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। सिद्धू ने आज एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसले की है और पंजाब के पक्ष में एक एजेंडे की है। इस पर मैं बहुत लंबे समय से अडिग हूँ। पंजाब समर्थक एजेंडे पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। मैं आलाकमान को कभी गुमराह नहीं कर सकता और ना ही उसे गुमराह होने दे सकता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू ने हालिया नियुक्तियों को लेकर कहा कि मैं देखता हूं कि 6-6 साल पहले जिन्होंने बादलों को क्लीन चिट दे दी, उन्हें उत्तरदायित्व दिया गया है। मैं ना हाईकमान को गुमराह कर सकता हूं, ना ही गुमराह होते देख सकता हूं। गुरु के इंसाफ के लिए, पंजाब के लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए मैं किसी भी चीज़ की कुर्बानी दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दागी अफसरों और लीडरों का सिस्टम हमने तोड़ दिया था, दोबारा उन्हीं को लाकर वो सिस्टम एक बार फिर खड़ा नहीं किया जा सकता है। मैं इसका विरोध करता हूँ। सिद्धू ने इशारों में अमरप्रीत सिंह देओल की एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्ति पर निशाना साधते हुए कहा कि जो ब्लैंकेट बेल दिलवाते रहे वो आज एडवोकेट जनरल बन गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सिद्धू को निशाने पर लिया। जाखड़ ने कहा यह क्रिकेट नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस पूरे एपिसोड में जिस बात से समझौता किया गया है वह है कांग्रेस नेतृत्व का पीसीसी अध्यक्ष सिद्धू पर विश्वास करना। उन्होंने कहा कि गरिमा को ताक पर रखकर उसका इस तरह से उल्लंघन करना बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू एक शिफ्टी कैरेक्टर हैं जो 1996 में इंग्लैंड में भारतीय टीम को छोड़कर चले आए थे। कैप्टन ने कहा यही उसका असली चरित्र है। मैं इस लड़के को बचपन से जानता हूं और वह अकेला रहा है और वह कभी भी टीम प्लेयर नहीं हो सकता। कैप्टन ने कहा कि मैं हमेशा से कह रहा था यह आदमी अस्थिर है और खतरनाक है और इसे पंजाब चलाने का काम नहीं सौंपा जा सकता है। उत्तराखंड में चीनी सेना की कथित घुसपैठ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि जुमला घर में घुसकर मारेंगे, सच चीन हमारे देश में घुस के मार रहा है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के बाराहोटी में चीनी सेना ने घुसकर एक पुल को तोड़ दिया और फिर वापस लौट गए। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने के बाद बिहार कांग्रेस के कई नेताओं की राय है कि कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस में नई ऊर्जा भर सकते हैं और इसे जड़ता से बाहर निकाल सकते हैं। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, कन्हैया कुमार एक लोकप्रिय नेता हैं और अच्छे वक्ता हैं। वह निश्चित रूप से पार्टी में ऊर्जा भरेंगे और इसे जड़ता से बाहर निकालेंगे। वह सही मायने में स्टार प्रचारक साबित होंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या कन्हैया को पार्टी के दिग्गज नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा, कादरी ने कहा कि कन्हैया को सीधे कांग्रेस आलाकमान द्वारा पार्टी में लाया गया है और इसलिए कोई भी उनके विकास का विरोध नहीं करेगा। कादरी ने कहा कि पार्टी ने दिग्गज नेताओं को पर्याप्त समय दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब एक युवा नेतृत्व में निवेश कर रही है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। देश भर में ओबीसी की सामाजिक आर्थिक हैसियत और उनकी संख्या जानने के लिए सरकार भले ही जाति जनगणना नहीं करा रही है, लेकिन सरकार की ही एक रिपोर्ट से ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी की कुछ जानकारी मिलती है। उस रिपोर्ट के अनुसार देश के गांव में 17.24 करोड़ कुल परिवारों में से करीब 44.4% ओबीसी हैं। हालांकि ये संख्या देश के शहरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। पूरे देश भर में इसके आधिकारिक आंकड़ों के लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी को पहले पेज पर जगह देकर लिखा कि धरती की आखिरी उम्मीद और दुनिया का सबसे ताकतवर नेता। अमेरिकी अखबार ने अब न्यूयॉर्क टाइम्स कम्युनिकेशंस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है, यह पूरी तरह से फर्जी तस्वीर है। बता दें, भारत में इस फर्जी खबर को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में शेयर किया जा रहा था, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी को फ्रंट पेज पर जगह ही नहीं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर निशाना साधा। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि इस किसान आंदोलन का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। यह आंदोलन भी अब किसान आंदोलन नहीं बल्कि इसके राजनीतिक उद्देश्य भी हैं। इस आंदोलन का असली किसानों से कोई लेना देना नहीं। योगी ने कहा यह आंदोलनकारी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों को नहीं सुनेंगे। वे एक आम किसान या अदालतों की बात नहीं सुनना चाहते बल्कि निहित स्वार्थ के लिए कंधा देना चाहते हैं। भारत में पिछले एक दिन में 18,870 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 378 लोगों की मौत भी हुई। बता दें, ये लगातार दूसरा दिन है जब देश में एक दिन में 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण सक्रिय मामलों की संख्या भी कम हुई है। अब देश में सक्रिय मामले 2,82,000 हो गए हैं।
जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अपने नए नेता का चुनाव आज करने जा रही है। पार्टी में नेता के चुनाव में जीतने पर सीधा दावेदारी पीएम पद की होती है। पार्टी के चीफ के रूप में चुने जाने के बाद निश्चित रूप से कुछ हफ्तों में होने वाले आम चुनाव से पहले और कोविड-19 महामारी से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बीच अगला प्रधानमंत्री घोषित हो जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।